गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, कोर्स की शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं 30 डेज का जो बेसिक कोर्स है उसको कंप्लीट करूंगा और ऐसा ही मैंने किया और आई होप यू मे हैव एंजॉयड द कोर्स बेसिकली। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने कोर्स को एंजॉय किया होगा, एंटरटेन किया होगा। और ये जैसे ही बेसिक क्लासेस कंप्लीट हुई हैं उसके बाद डियर हम रैपिड क्लासेस शुरू कर रहे हैं और रैपिड क्लास की शुरुआत आज से ही हो रही है। आई होप यू वुड एंटरटेन योर क्लासेस एंड यू वुड एंजॉय इट क्यूटली। तो कभी कभी लोग बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि ये क्या है। अब अगर किसी ने बच्चे ने पूछ लिया हमसे ये क्या है और हमें ये बताना है कि ये क्या है और इस बात को इंग्लिश में कहना है, तो आज से अगर आप किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं कि ये पेन है, ये वॉच है, ये शर्ट है, ये व्हाइट बोर्ड है, अगर बताना चाहें तो किस तरीके से बताएंगे इसको सीख लीजिएगा। अगर मुझे बोलना है ये पेन है तो कैसे बोलेंगे? इट इज अ पेन। और इट इज को मिलाकर आप लोग ऑलरेडी बेसिक क्लासेस में सीख चुके हैं, तो हम इसको बोलेंगे इट्स अ पेन। और अगर कोई वॉच के बारे में पूछता है तो क्या बोलेंगे हम? इट्स अ वॉच। अगर शर्ट के बारे में पूछा किसी ने तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ शर्ट। दोस्तों, किसी जगह पर या किसी पेज पर लाइन खींचना उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन। क्या बोलते हैं? ड्रॉ अ लाइन। लेकिन कोई चित्र बनाना, किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाना या उसकी पिक्चर बनाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉ अ पिक्चर। तो अगर मेरे हाथ में पेंसिल है दोस्तों और मैं अगर किसी पेज पर कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं तो अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ काम चल रहा है और जो काम चल रहा है उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे अपने बारे में बताना है कि मैं एक चित्र बना रहा हूं तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई एम ड्रॉ में मैं आईएनजी लगाऊंगा तो बन जाएगा ड्राइंग। आई एम ड्राइंग अ पिक्चर। तो दोस्तों, अगर मैंने उसका चेहरा बना दिया, उसके हाथ बना दिए, पूरी बॉडी बना दी, मतलब मैंने पिक्चर को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने अपना चित्र बनाने वाला काम कर दिया है। तो मैं जब कोई काम कंप्लीट कर लेता हूं, ऐसा कोई काम जो हम 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए जब मुझे बताना हो कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया है तो हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पिक्चर बना दिया है तो हम बोलेंगे आई हैव। ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ड्रॉन। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर। पापा ने मुझे आवाज लगाई कि बेटा एक कप चाय बनाना, मेक अ कप ऑफ टी। चाय बनाने को बोलते हैं, एक कप चाय बनाने को इंग्लिश में बोलेंगे मेक अ कप ऑफ टी। दोस्तों, मैं किचन में गया, मैंने दूध को बॉयल किया और जैसे ही मैंने दूध को बॉयल किया दूध फट गया। कोई चीज खराब हो जाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो बैड। और मैंने देखा कि दूध फट गया, मैं पापा से कुछ नहीं बोल पाया, मैं मम्मी के पास आया, मैंने कहा मम्मी दूध फट गया। अब याद रखिएगा दोस्तों, कोई चीज खराब होने को अभी मैंने क्या बताया? गो बैड। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। और मुझे बोलना है दूध खराब हो गया, मतलब दूध खराब हो चुका है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मिल्क अभी अभी खराब हुआ है तो बोलेंगे हैज। और हैज और हैव के साथ आपको मालूम है कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा मिल्क हैज गॉन बैड। क्या बोलेंगे हम? मिल्क हैज गॉन बैड। दोस्तों, किचन में ये जो आप काम करते हैं, सब्जी छीलना, सब्जी काटना, दूध गर्म करना, ये जो होते हैं घरेलू काम, इनको इंग्लिश में बोलते हैं चोर्स। क्या बोलते हैं? चोर्स। मम्मी ने आवाज दी कि बेटा यहाँ पर आकर थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, प्याज को छीलना जरा। प्याज को छीलना या किसी भी चीज का छिक्कल निकालना उसको इंग्लिश में बोलते हैं पील ऑफ। और दोस्तों, प्याज को छीलने की बात करें हम तो बोलेंगे पील ऑफ अनियन। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक चीज, कई लोग प्याज में ओ देखकर इसको ओनियन बोल देते हैं। प्लीज दोस्तों, अब आप बेसिक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि एक या दो बार आपको सिखाया गया तो उस चीज पर आप फोकस करें, अपनी मिस्टेक को रिपीट ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलतियां ना करें, इंग्लिश बोले, लिखें, सीखें, सुने और आप मिस्टेक करें, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई मिस्टेक बार बार रिपीट करना ये अच्छी आदत नहीं है। जब आपको बोलना हो कि ये अच्छी आदत नहीं है तो हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में इट इज नॉट अ गुड हैबिट। कौन सी गुड हैबिट नहीं है? किसी मिस्टेक को बार बार रिपीट करना। तो अगर हमें बोलना ये अच्छी आदत नहीं है तो कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन दोस्तों, आप कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को बोलने की, लिखने की, सीखने की, तो ये अच्छी आदत है, तो मैं आपको बोल दूंगा ये आदत अच्छी है। इट्स अ गुड हैबिट। कैसे बोलेंगे? इट्स अ गुड हैबिट। अगर जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप डेली करते हैं, आपको जो वर्ड्स दिए जाते हैं आप डेली उनको यूज करते हैं, इसका मतलब ये आदत आपकी अच्छी है कि आप होमवर्क कर रहे हैं, आप नियमों का पालन कर रहे हैं और मुझे बोलना है ये आदत अच्छी है, तो आप मैं बोल सकता हूं आपके लिए इट्स अ गुड हैबिट। तो
इस तरीके से मैंने आदतों के विषय में आपको अभी बताया। तो प्याज को छीलना, उसको इंग्लिश में बोले पील ऑफ अनियन। अभी जो मैंने बताया प्याज के बारे में, उसको फिर से ध्यान रखेंगे, ओनियन नहीं बोलना है, आपको बोलना है अनियन। सपोज करें अगर कोई नया कैंडिडेट आता है और उसने प्याज को बोल दिया ओनियन, तो दोस्तों आपको उससे लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं। जब सामने वाला गलती करता है तो गलती के लिए आप बोल सकते हैं कि आप गलत हैं। अगर जैसे मैंने प्याज को ओनियन बोला तो आप मेरे लिए बोल सकते हैं यू आर रॉन्ग। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? यू आर रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप एक स्मार्ट स्पीकर बनने जा रहे हैं, आप एक ग्लोबल स्पीकर बनने जा रहे हैं, तो आपको स्मार्ट वर्ड्स का भी यूज करना चाहिए। तो आज से अगर कोई कैंडिडेट किसी शब्द का उच्चारण गलत बोलता है, या वो इंग्लिश ग्रामर में कहीं मिस्टेक करता है, या किसी काम में वो गलती करता है, तो आप उसको ये कॉमन लाइन ना बोले, ये कॉमन सेंटेंस ना बोले यू आर रॉन्ग। इसकी जगह आप इससे बेहतर सेंटेंस बोले। जब भी वो कैंडिडेट गलती करेगा या उसने कोई गलती की और आपने देख लिया, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे दोस्तों? यू आर मिस्टेकन। मैंने चाय बनाई और चाय में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अब दोस्तों आपको मालूम है चाय में क्या डालती है? चाय पत्ती, शक्कर, दूध और इलायची, अदरक, ये सब चीजें, लेकिन हल्दी नहीं डालते हैं। अब मैंने ये काम जानबूझकर गलत किया, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए मुझसे बोल सकते हैं सर आपने गलती की है, आप इस जगह गलत है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। कैसे बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। दोस्तों प्याज को काटना, उसको इंग्लिश में बोलते कट द अनियन। क्या बोलते हैं? कट द अनियन। लेकिन प्याज को छोटे छोटे हिस्सों में काटना, बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में काटना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं चॉप द अनियन। क्या बोलते हैं? चॉप द अनियन। लेकिन जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम सभी के लिए खाना सर्व करते हैं, खाने को डेकोरेट करते हैं, मतलब कि इन द सेंस खाने को सजाते हैं। खाने को सजाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्निश द डिश। तो दोस्तों हम क्या करते हैं? साथ में खाने के एक प्लेट को तैयार करते हैं जिसमें सलाद रखा हुआ होता है। और जब हम सलाद बनाते हैं तो प्याज का जो काटने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जब गोल आकार में हम प्याज काटते हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइस द अनियन। क्या बोलते हैं? स्लाइस द अनियन। अब यहाँ पर अगर मैंने दोस्तों प्याज को स्लाइस के रूप में काट दिया और काट के प्लेट में रख दिया, इसका मतलब मैंने प्याज को स्लाइस कर दिया और मुझे बोलना है कि मैंने ये काम कर दिया। तो कैसे बोलूंगा? आई हैव स्लाइस्ड द अनियन। यहाँ पर हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज की मैंने? थर्ड फॉर्म। मेरे पापा ने बोला बहुत तेज हवा आ रही है, दरवाजा लगा दो। दोस्तों दरवाजा लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं शट द डोर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, शट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, शट शट शट। मैं गया और मैंने धीरे से दरवाजा लगा दिया। तो दरवाजे के ऊपर एक कुंडी लगी रहती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैच, और उस कुंडी को लगाने को भी इंग्लिश में बोलते हैं लैच द डोर। दोस्तों जो दरवाजे के नीचे अंदर कुंडी लगी रहती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं? बोल्ट। और उसको लगाने को भी इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ट द डोर। क्या बोलते हैं? बोल्ट द डोर। ताले को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉक, और ताला लगाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉक द डोर। और ताले को खोलना, जैसे लगा हुआ ताला है उसको खोलना, तो उसको बोलते हैं अनलॉक द डोर। दोस्तों अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, इट इज मॉर्निंग। मेरी दीदी वॉशरूम में गई और उन्होंने जो अपने कपड़े हैं वो पानी से भरी हुई बाल्टी में भिगोने के लिए डाल दिए। कपड़ों को पानी में भिगोना या उनको गलाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोक द क्लोथ्स। क्या बोलते हैं? सोक द क्लोथ्स। और कपड़ों को धोना, रगड़ना, पानी से साफ करना, उसको बोलते हैं वॉश द क्लोथ्स। और जब कपड़े धुल जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, तो हम उसको निचोड़ते हैं। कपड़ों से पानी निकालना या उसको निचोड़ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग द क्लोथ्स। यहाँ पर दोस्तों रिंग की अलग अलग फॉर्म्स होंगी, रिंग, रे, रंग। अगर मेरी दीदी को मैंने देखा कपड़े से वो पानी निकाल रही, कपड़े को निचोड़ रही, मुझे दिख रहा है कि ऐसा काम दीदी कर रही है, तो मैं उनके लिए इंग्लिश में क्या बोलूंगा? शी इज रिंगिंग द क्लोथ्स। दोस्तों इंग्लिश को महसूस करना है। जिसने भी ये इंग्लिश बनाई है उसने सबसे पहले 3 चीजों को महसूस किया है, और जो ये 3 चीजें महसूस कर लेता है वो आगे चल के एक अच्छे स्पीकर में तब्दील हो जाता है। उसको इंग्लिश बोलना, एक स्पीकर बनना बड़ा आसान काम हो जाता है। तो दोस्तों ये 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले स्पीकर बनने के लिए आपको इन 3 चीजों को फॉलो करना है। फील द लैंग्वेज। क्या? फील द लैंग्वेज। दूसरा थिंक द लैंग्वेज,
और तीसरा स्पीक द लैंग्वेज। इन 3 चीजों पर अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने काम में परफेक्ट होंगे और आप जो भी टास्क टारगेट कर चुके हैं उसमें डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड द न्यूज़पेपर। जोर जोर से कोई चीज आवाज लगाकर पढ़ना उसको बोलते हैं रीड आउट। किताब को पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड अ बुक। अगर कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, नॉवेल को पढ़ने की बात करें तो उसको बोलेंगे रीड अ नॉवेल। अगर मैं इस समय देखूं दोस्तों कि मेरे घर पर मेरे दादाजी के हाथ में न्यूज़पेपर और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, रीड की 3 फॉर्म्स होती हैं, रीड, रेड, लेकिन तीनों की स्पेलिंग्स सेम होती है। तो मुझे अगर ये बोलना है कि दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा। अब मैं फील कर रहा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने वाला काम दादाजी कर रहे हैं और उनको लिए मुझे बोलना है ये सेंटेंस, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या बोलूंगा मैं, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। दोस्तों अगर इसी तरीके से आप भी महसूस करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप बहुत ही जल्दी आप एक नए और एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। तो अगर मेरे दादाजी ने न्यूज़पेपर पढ़ने वाला काम खत्म कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़कर दोस्तों न्यूज़पेपर को रख दिया फोल्ड करके, न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रखने को बोलते हैं फोल्ड द न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं, फोल्ड द न्यूज़पेपर। अब मेरे दादाजी ने पेपर को रख दिया, इसका मतलब उन्होंने वो पेपर पढ़ लिया। मुझे अगर ये बताना है कि न्यूज़पेपर पढ़ने वाला काम दादाजी ने कर लिया है तो मुझे कैसे बोलना है, मैं कैसे बोलूंगा इस सेंटेंस को। अब ये काम किसने खत्म किया दोस्तों, थर्ड पर्सन ने। थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर मेरे दादाजी है, मैं यहाँ दादाजी की बात कर रहा हूँ तो दादाजी कौन है, ही। और मुझे बताना है जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, अगर किसी ने थर्ड पर्सन ने काम खत्म किया है तो हम किसका यूज करते हैं, हैज के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बोलना है कि दादाजी ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो बोलेंगे ही हैज रेड द न्यूज़पेपर। कैसे बोलेंगे, ही हैज रेड द न्यूज़पेपर। मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी कि बेटा ये चाय लो और चाय पी लीजिए। चाय पीने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक, टी। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकर। मैंने कप को हाथ में लिया और चाय पीना शुरू कर दिया। अगर मुझे दोस्तों अभी बोलना है मैं चाय पी रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, मेरे साथ चाय पीने वाला काम चल रहा है तो हम बोलेंगे आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी। और अगर दोस्तों यही सेंटेंस आप मेरे लिए बोलना चाहते हैं कि आप चाय पी रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे इसके लिए, आप बोल सकते हैं यू आर टेकिंग टी। दोस्तों चाय पीकर मैंने चाय का कप रख दिया, इसका मतलब मैंने चाय पीने वाला काम खत्म कर दिया। और मुझे बोलना है मैंने चाय पी ली या चाय पीने वाला काम खत्म कर दिया, तो मैं अपने लिए कैसे बोलूंगा, आई हैव के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन टी। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि आपने चाय पी ली तो आप कैसे बोलेंगे मेरे लिए, यू हैव टेकन टी। कैसे बोलेंगे, यू हैव टेकन टी। दोस्तों अभी 2 दिन बाद मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ पिकनिक के लिए। पिकनिक को जाना या पिकनिक पर जाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो फॉर पिकनिक। मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, ऐसा काम मैं फ्यूचर में करूंगा। तो जब कोई काम फ्यूचर में करते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं, विल। तो मैं 2 दिन बाद पिकनिक पर जाऊंगा, आई विल गो फॉर पिकनिक आफ्टर 2 days। दोस्तों बालों में मैंने बहुत दिनों से मेहंदी नहीं लगाई है। मेहंदी लगाना बालों में या बालों को कलर करना उसको बोलते हैं डाई द हेयर। क्या बोलते हैं, डाई द हेयर। ये काम बालों में मेहंदी लगाने वाला काम मैं संडे को करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, आई विल डाई द हेयर। अगर मुझे ये बोलना है कि मेहंदी लगाने वाला काम ये मेरी मम्मी करेंगी संडे को, वो अपने बालों में मेहंदी लगाएंगी। अब मुझे उनके लिए बोलना है कि मेरी मम्मी मेहंदी लगाएंगी बालों में संडे को, तो मैं कैसे बोलूंगा दोस्तों, वेरी सिंपल। फ्यूचर में किसी काम को करने के लिए डियर विल का यूज करते हैं, चाहे वो काम मेरे द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे आपके द्वारा हो, चाहे वो मेरी मम्मी के द्वारा। तो हम किसका यूज करेंगे, विल। मुझे बताना है कि ये कलर लगाने वाला काम कौन करेगा, मेरी मम्मी, शी विल डाई द हेयर। यहाँ पर दोस्तों मैं संडे की बात कर रहा हूं। अब यहाँ संडे नाम लिया है मैंने, संडे कोई डे है। जब भी हम डे और डेट की बात करते हैं तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑन। तो हम बोल सकते हैं शी विल डाई द हेयर ऑन संडे। दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ चिंटू है वो संडे को पिकनिक पर जाएगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, चिंटू विल गो फॉर पिकनिक ऑन संडे। तो यहाँ पर मैं डे की बात करूंगा, डे से पहले मैंने किसको यूज किया है, ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन है। धीरे धीरे आप प्रीपोजिशंस के बारे में भी सीखते जाइए ताकि आप ग्रामर में बहुत स्ट्रांग हो और आप जब भी जिसके भी सामने इंग्लिश बोले तो वो आपको आसानी से समझ सके, ताकि आप अपने विचारों को, अपने आप को एक बेहतर स्पीकर के रूप में पब्लिक में, ग्रुप में, फैमिली में, ऑडिटोरियम में,
आप किसी कॉलेज में अपने आप को आसानी से और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। दोस्तों इस समय में अगर मौसम के बारे में आपको बताऊं तो पूरे बादल काले हो चुके हैं। ऐसा उम्मीद करता हूं मैं शायद बारिश होगी। अगर मुझे पक्का लग रहा है कि बारिश होगी, बारिश होने को इंग्लिश में बोलते हैं रेन। लेकिन अगर मैं बताऊं कि बारिश होगी और फ्यूचर में होगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको इंग्लिश में? इट विल रेन। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? इट विल रेन। और जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश होगी, पता चला यहाँ पर बूंदें गिरने लगी। अब दोस्तों पूरा रोड गीला हो गया, बारिश हो रही है, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा है इधर उधर, बारिश हो रही है, इसका मतलब कि ऐसा काम हो रहा है, मुझे बोलना है बारिश हो रही है। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज रेनिंग। कैसे बोलेंगे? इट इज रेनिंग। बारिश में नहाना, उसका आनंद एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही फीलिंग है। और पहले इस काम को हम बचपन में रोज किया करते थे। जब बारिश होती थी हम तब नहाते थे और कागज से एक नाव बनाकर बाहर चलाया करते थे। कभी वो फंस जाती थी, वो एंजॉयमेंट अलग ही था। दोस्तों अगर मैं आज कहूं कि वो बचपन के दिन चले गए, ऐसे दिन जो फाख्ता हो गए, अब वापस नहीं आ सकते, बचपन के दिन गुजर गए, मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? गॉन आर द डेज ऑफ चाइल्डहुड। कैसे बोलूंगा? गॉन आर द डेज ऑफ चाइल्डहुड। बचपन में दोस्तों आपने एक नोट किया होगा एक चीज को कि जब हम लिखते थे तो एक पेन का उपयोग करते थे, स्पेशली स्याही पेन, जिसमें हम स्याही को भरते थे, इंक को, फिर उसको चलाया करते थे। कभी कभी वो अटक जाने पर हम उसको खींचते थे निब को, तो वो एक फव्वारे की तरह निकलता था उसमें से। तो अगर हम उस पेन की बात करें, उस पेन के भी दिन गुजर गए, अब वो पेन यूज नहीं होता है, बहुत कम रेयरली यूज किया करते हैं लोग। अगर मुझे ये बोलना है उस पेन के दिन गए तो हम कैसे बोलेंगे? गॉन आर द डेज ऑफ फाउंटेन पेन्स। क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज ऑफ फाउंटेन पेन्स। दोस्तों आपको खुद मालूम है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो आजकल कोई भी यूज नहीं करता, क्यों नहीं करता? कलर टीवी है, कलर टीवी के बाद फिर एलईडी आई, एलईडी के बाद फिर ये स्मार्ट टीवी आई, स्मार्ट टीवी के बाद अब और नई टेक्नोलॉजी की टीवियां बनने लगी हैं। तो अब हम कहेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दिन गुजर गए, चले गए। मुझे बोलना है तो कैसे बोलूं? गॉन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। पूजा करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप, और आरती करने को इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कई लोग थाली से आरती करते हैं, दीपक लगाकर आरती करते हैं, आरती करने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर द आरती। कई लोग जल चढ़ाते हैं सूर्य नारायण को, शिव जी को, जल चढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर द वाटर। और कई लोग फूलों से भी पूजा करते हैं, तो फूल चढ़ाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर द फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? ऑफर द फ्लावर्स। अगर मैं हाथ में लोटा लेकर अगर सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहा हूं तो अभी मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं? अपने लिए मेरे साथ काम चल रहा है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं? जल चढ़ा रहा हूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम ऑफरिंग द वाटर। और अगर मैंने जल चढ़ाकर लोटे को रख दिया, मैंने ऑफर कर दिया है वाटर को, तो क्या बोलूंगा मैं इंग्लिश में? आई हैव ऑफर्ड द वाटर। धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मोक। ऐसा काम मैं नहीं करता हूं, ना पहले किया, ना आज करता हूं, ना आगे करूंगा। ऐसा काम मतलब मैं अपनी लाइफ में शामिल नहीं रखता हूं, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा काम शामिल नहीं है। और मुझे बताना है कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? आई डोंट। मना करने के लिए डोंट का यूज करते हैं, आई डोंट स्मोक। लेकिन दोस्तों अगर मुझे यह बोलना है कि मेरे बॉस सिगरेट पीते हैं, मेरे बॉस स्मोक करते हैं, अब यहाँ मैं थर्ड पर्सन की लाइफ की बात कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन की लाइफ के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो हमें मालूम है हम एक्शन में एस या एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्मोक में हम एस का यूज करेंगे थर्ड पर्सन के लिए। तो मुझे बताना है मेरे बॉस सिगरेट पीते हैं, तो मैं बोल दूंगा बट माई बॉस स्मोक्स। दोस्तों कार चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव अ कार। अगर मैं कार की बात करूं, मैं नहीं चलाता, मैंने कभी कार नहीं चलाई, मुझे कार चलाना नहीं आता, तो मैं सीधा बता सकता हूँ आपको कि मुझे कार चलानी नहीं आती है। या मैं सीधा बोलूँ आपको कि मैं कार नहीं चलाता हूँ, कार चलाने वाला काम मैं नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई डोंट ड्राइव अ कार। कैसे बोलूंगा? आई डोंट ड्राइव अ कार। दोस्तों लेकिन मुझे बताना है कि कार मेरे पापा चलाते हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? अब यहाँ पर फिर मेरे पापा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए फिर मैं एस का यूज करूंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा? बट माई फादर ड्राइव्स अ कार। दोस्तों व्रत करने को इंग्लिश में बोलते हैं कीप फास्ट। क्या बोलते हैं? कीप फास्ट। मैं नहीं करता हूं, आई डोंट कीप फास्ट, बट माई मदर, मुझे बताना है मेरी मम्मी करती है, तो कैसे बोलूंगा? बट माई मदर कीप्स फास्ट। दोस्तों पैसे कमाने को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न मनी। ऐसे काम मैं नहीं करता, मेरे पापा करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट अर्न मनी, बट माई फादर अर्न्स मनी।
तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सभी लोगों ने रेनकोट खरीदना शुरू कर दिया, अम्ब्रेला खरीदना शुरू कर दिया है। पहले तो हम लोग क्या है, जैसे ही रेनी सीजन आता था, हमारे स्कूल्स ओपन होते थे तो हम नए बैग्स खरीदते थे, नया कोट्स खरीदते थे। अगर मुझे ये बोलना है दोस्तों, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? ये चीज चल रही है, जो भी चीज चल रही है उसको बोलेंगे गोइंग ऑन, और पहले उसका नाम बोल देना कि ये चीज चल रही है। अगर मुझे बताना है रेनी सीजन चल रहा है तो मैं बोल दूंगा रेनी सीजन इज गोइंग ऑन। दोस्तों अगर अभी रात के 11 बजे हुए, हम दोस्त की पार्टी में और पार्टी चल रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? पार्टी इज गोइंग ऑन। अगर हल्का सा हमने पार्टी में म्यूजिक चालू कर दिया और मुझे बोलना है म्यूजिक चल रहा है, तो कैसे बोलेंगे? म्यूजिक इज गोइंग ऑन। कैसे बोलेंगे? म्यूजिक इज गोइंग ऑन। 2 बजे दोपहर को आप अपने ऑफिस में, बॉस ने आवाज लगाई, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। अगर आपके ऑफिस में मीटिंग चल रही है तो आपको बोलना है, कैसे बोलेंगे? मीटिंग इज गोइंग ऑन। कैसे बोलेंगे? मीटिंग इज गोइंग ऑन। 2-3 दिनों बाद हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। पापा ने कहा ये कूलर है, इसको साफ करो। कूलर को साफ करना, क्लीन द कूलर। और पापा ने जैसे ही हमें बोला, हम लोग अपने काम में लग गए। लेकिन क्या है कि 20-30 मिनट के बाद पापा ने हमसे फिर पूछा कि बेटा कूलर साफ हो गया क्या? अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा आप, कि कूलर साफ करने का अभी टाइम बाकी है, अभी मेहमान नहीं आए हैं, उनके आने से पहले हम कूलर साफ कर सकते हैं। तो पापा ने हमें आवाज लगाई, कूलर साफ हुआ क्या? हो गया क्या? तो पापा ने क्या क्वेश्चन किया होगा, किस तरीके से इंग्लिश में बोला होगा? सोचिएगा, समझिएगा। देखो अभी टाइम बाकी है, और जिस काम को करने का टाइम बाकी रहता है क्वेश्चन किससे बनाते हैं? हैव से। तो पापा ने क्या पूछा होगा उससे? हैव यू क्लीन्ड द कूलर? तो दोस्तों मेरे हाथ में कपड़ा था और मैं थोड़ा सा एक्चुअली कूलर साफ करते वक्त थोड़ा सा गंदा हो गया। मैंने वहीं से आवाज लगाई कि अभी नहीं हुआ, मैं कूलर साफ कर रहा हूं। मतलब जब मुझे ये बताना है कि मैंने ये काम अभी तक नहीं किया, लेकिन इस काम को मैं कर रहा हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पर दोस्तों हम यस और नो में आंसर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम नॉट येट का यूज करेंगे। नॉट येट का यूज कहाँ करते हैं? जहां पर हमें ये बताना हो कि ये काम हमने अभी तक नहीं किया। तो कूलर साफ करने वाला काम हमने अभी तक नहीं किया है, मैं ये बताना चाहता हूं। तो मैंने पापा को आंसर दिया नॉट येट, बट आई एम क्लीनिंग द कूलर। मैंने क्या बोला पापा को? नॉट येट बट आई एम क्लीनिंग द कूलर। दोस्तों पिछले सप्ताह मैंने एक बुक पूरी कंप्लीट की, मतलब मैंने बुक को पढ़ा, और आपको मालूम है बुक पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड अ बुक। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछले सप्ताह मैंने एक बुक पढ़ी। अब मैं पास्ट की बात करूँ, और जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो कौन सी फॉर्म में आंसर देते हैं? सेकंड फॉर्म। तो मैं यहाँ पर रीड की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि ये काम मैंने पास्ट में किया, बुक पढ़ने वाला काम मैंने पास्ट में किया। आई रेड अ बुक लास्ट वीक। अब लास्ट वीक से भी दोस्तों क्लियर होता है कि मैं पिछले समय की बात कर रहा हूं। अगर मुझे यह बोलना है कि पिछले संडे को मैंने क्रिकेट खेला, तो मैं बोल सकता हूं उसको आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। दोस्तों याद रखिएगा, दिस दैट टुडे टुमारो नेक्स्ट डे लास्ट डे नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर, इन सभी वर्ड्स के पहले हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अब लास्ट संडे से पहले ऑन लास्ट संडे नहीं बोलना है आपको, यहाँ पर लास्ट वर्ड यूज हुआ है। लास्ट वर्ड से नेक्स्ट वर्ड से पहले हम कभी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे लॉकडाउन के बाद मेरा ऑफिस खुला और मैं फर्स्ट डे टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचा, और मैंने वहां ऑफिस में बॉस को देखा कि बॉस अपने चेयर पर बैठे हुए और बहुत अच्छी सुंदर ड्रेस पहने हुए। मैं जैसे ही उनके केबिन में गया और मैंने तुरंत बोला आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसको इंग्लिश में मैंने कैसे बोला सुन लीजिए, यू आर लुकिंग स्मार्टर। जब भी आप किसी की तारीफ करना चाहें तो आप भी इसी तरीके से सेंटेंस को बोलिएगा, या आप इस तरीके से उस कैंडिडेट की तारीफ कर सकते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? यू आर लुकिंग स्मार्टर। दोस्तों किसी काम में निपुणता लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए, एक्सीलेंसी लाने के लिए और उस काम में मास्टर बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? वो है प्रैक्टिस। और किसी काम को करने की प्रैक्टिस कब तक करना है? जब तक वो काम हमें ढंग से आने ना लगे। जिस दिन वो हमें काम ढंग से आने लगेगा, हम अपने काम में मास्टर बन जाएंगे, हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे, लोग हमसे इम्प्रेस होने लगेंगे, हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। और दोस्तों आपको तो प्रैक्टिस का एक रूल मालूम है, प्रैक्टिस में वो पावर होती है कि वो आपको लाखों करोड़ों लोगों में सबसे यूनिक बनाती है। ये प्रैक्टिस ही है जिसके कारण आज लाखों करोड़ों लोग मार्केट में
अव्वल नंबर पर बने हुए हैं, अपनी पोजीशन को बरकरार बनाए रखे हुए हैं। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी ही होगी, अभ्यास इंसान को महान बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर इंसान अभ्यास करे तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। अगर आप चाहें इंग्लिश में बेहतरीन फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, आप एक इफेक्टिव वे में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? प्रैक्टिस इज मस्ट। इंग्लिश को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, उसको क्लियर करना है आपको, तो वहां पर किस चीज की जरूरत है? इंग्लिश की। तो अगर मुझे ये बोलना है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, तो बोलेंगे इंग्लिश इज मस्ट। क्या बोलेंगे? इंग्लिश इज मस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।